दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें जो कि बिहार चुनाव को लेकर है कि जिसके लिए प्रचार करने पहुंचे थे राजनाथ सिंह, उसे ही नहीं पहचाना, जनता है हैरान। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम चरम पर है। इसी कड़ी में बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैमूर जिले के चैनपुर पहुंचकर बीजेपी के प्रत्याशी और बिहार सरकार में मंत्री ब्रजकिशोर बिंद के लिए कैंपेन किया। चैनपुर के भगवानपुर में राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार से विकास हो रहा है। बिहार में एनडीए ने जो वादा किया था वो पूरा किया है। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए लोगों से बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले जहां गरीबों की हकमारी होती थी, केंद्र द्वारा भेजे जाने वाला 100 रुपए गांव आते आते मात्र 16 रुपए ही बच पाता था, मगर अब गरीबों का पैसा कहीं नहीं बढ़ता बल्कि सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बिचौलिया व्यवस्था को समाप्त किया है, गरीबों का जनधन खाता खुलवाया ताकि उनके कल्याण के लिए भेजा गया पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचे। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने 6000 रुपए भेजे, वो बिना किसी बंदर बांट के उन तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया उसे पूरा किया। हालांकि सभा में पहुंचे लोग उस वक्त हैरान रह गए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच पर मौजूद चैनपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ब्रजकिशोर बिंद को नहीं पहचाना, मगर कुछ देर बाद उन्हें वहां मौजूद नेताओं ने स्थानीय प्रत्याशी की पहचान कराई। बता दें कि चैनपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी ब्रजकिशोर बिंद का मुकाबला बहुजन समाजवादी पार्टी के मोहम्मद जमा खान से है और ब्रजकिशोर बिंद वर्ष 2009 से लेकर अभी तक लगातार यहां से चुनाव जीतते आए हैं। और वहीं अगली खबर बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को बड़ा झटका, हाई कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खान के जरिए दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि राजस्व परिषद के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है, इसलिए हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। यह आदेश जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र ने ट्रस्ट के तरफ से दाखिल याचिका पर दिया गया है। राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव का कहना है कि कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना अनुसूचित जाति के किसानों की जमीन बैनामा कराना विधि विरुद्ध है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून की धारा 157A के विपरीत है। ऐसी भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित हो जाता है। इससे पहले कोर्ट ने वकील सफदरजंग काजमी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की मांग पर संपर्क न होने वाले पर कोर्ट के बहस का आदेश दिया था। और वही बता दें कि कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जाने क्या है मामला। जी हां, बात करें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की गिरफ्तारी पर अंतिम रोक लगा दी है। लखनऊ बेंच ने यह फैसला मामले की विवेचना के दौरान लिया है, जबकि लखनऊ के हजरतगंज पुलिस ने मुख्तार के बेटों अब्बास और उमर पर गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली थी। और यही नहीं, दोनों पर 25-25 हजार का इनाम भी रखा हुआ है। आपको बता दें कि अब्बास और उमर पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण का आरोप है। आपको बता दें कि जियामाओ के लेखपाल सुरजन लाल ने मुख्तार अंसारी और उनके बेटे उमर व अब्बास के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में साजिश रचने जमीन अवैध कब्जा करने के आरोप में केस दर्ज कराया था। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने मुख्तार के दोनों बेटों अब्बास और उमर अंसारी पर शिकंजा कसते हुए दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। जबकि इस मामले में लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया था कि यह कार्रवाई सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के मामले में दर्ज मुकदमे में की गई है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें जो कि रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि रेलवे ने दी है सफाई। त्योहारी सीजन में चलाई गई स्पेशल ट्रेनों में नहीं देना होगा ज्यादा किराया। जी हम बात कर रहे हैं कि भारतीय रेलवे त्योहारी सीजन में बड़ी मांग को पूरा करने के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इसके अलावा लंबी वेटिंग लिस्ट वाले व्यस्त रूट्स पर क्लोन ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। हाल में रेलवे ने दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ की मांग को पूरा करने के लिए एक साथ 392
स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यात्रियों से स्पेशल ट्रेनों में सामान्य ट्रेनों के मुकाबले 30% ज्यादा किराया वसूला जाएगा। हालांकि अब रेलवे ने सफाई देते हुए यात्री किराए में बढ़ोतरी की रिपोर्ट्स को गुमराह करने वाला और गलत बताया है। रेलवे ने बताया कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली स्टेशनों से चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलेगी। नियमों के मुताबिक त्योहारी सीजन, गर्मियों की छुट्टी या दूसरे खास मौके पर चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों का किराया सामान्य ट्रेनों से ज्यादा होता है। हालांकि इस बार रेलवे ने रेल किराए में बढ़ोतरी से इनकार किया है। बता दें कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की रफ्तार कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और इनका किराया स्पेशल ट्रेनों के बराबर ही होगा। और अब अगली खबर बता दें कि प्याज की कीमतों पर अंकुश के लिए केंद्र का बड़ा कदम, घरेलू मांग पूरी करने को आयात नियमों में दी ढील। जी हां, आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान मांग में कमी के बाद भी प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इस समय महाराष्ट्र की येवड़ा मंडी में प्याज का थोक भाव 7,360 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नवरात्रि के बाद प्याज की कीमतों में तेज उछाल आएगा और ये 120 रुपए तक प्रति किलोग्राम के भाव तक पहुंच जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों पर अंकुश के लिए खास प्लान बनाए हैं, जिससे भाव में उछाल पर रोक के साथ ही घरेलू मांग को भी आसानी से पूरा किया जा सकेगा। और वही बता दें कि 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दीपावली बोनस। कैबिनेट ने दी 3,737 करोड़ रुपए के भुगतान को मंजूरी। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। कैबिनेट ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दीपावली बोनस देने का ऐलान किया है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डीपीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दशहरे या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। आपको बता दें, प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से सरकार के 30 लाख से अधिक गैर राजपत्रित कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे राजकोषीय खजाने में 3,737 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दे। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वही अगली बड़ी खबर बता दें कि नवरात्र कन्या पूजन में बर्तन देना पड़ेगा महंगा। 1 किलोग्राम स्टील पर इतने बड़े हैं दाम। जी हम बात करें कि इस बार शारदीय नवरात्र में कन्या पूजन या कंजक पूजन नवमी के दिन 24 अक्टूबर को किया जाना है। इससे एक दिन पहले 23 अक्टूबर को भी अष्टमी के दिन कई जगहों पर कन्या पूजन का विधान है। और वहीं देश भर में अधिकांश लोग कन्याओं को भोजन कराने के बाद स्टील के बर्तन या अन्य गिफ्ट आइटम दक्षिणा के रूप में देते हैं। लेकिन इस बार स्टील के बर्तन देना लोगों के जेब पर भारी पड़ सकता है। बता दें कि नवरात्र शुरू होते ही लोग स्टील के छोटे छोटे बर्तन जैसे प्लेटें, ग्लास, कटोरी, कप, लंच बॉक्स आदि चीजें कन्या पूजन में देने के लिए खरीदते हैं। ये बर्तन किलोग्राम के हिसाब से ही खरीदे जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में खास तौर पर स्टील के बर्तन देने का रिवाज है। इसके लिए न केवल लोग रिटेल दुकानों से बल्कि सदर बाजार स्थित डिप्टीगंज थोक बर्तन बाजार के अध्यक्ष सुधीर कुमार बताते हैं कि इस बार स्टील बर्तन 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम तक महंगे हो गए हैं। और वे अगली खबर में आपको बता दें कि कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को मुंबई पुलिस ने भेजा नोटिस। इस मामले पर होगी पूछताछ। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को मुंबई पुलिस ने बुधवार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उन्हें अपने बयान दर्ज कराने के लिए अगले हफ्ते पुलिसकर्मियों के समक्ष पेश होने को कहा गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि अपनी टिप्पणियों के जरिए समुदायों के बीच कथित तौर पर
वैमनस्य को बढ़ावा देने को लेकर उन दोनों के खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में बयान दर्ज किए जाने हैं। इस मामले में बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को पुलिस को बॉलीवुड के कास्टिंग निर्देशक एवं फिटनेस ट्रेनर मुनव्वर अली सैयद द्वारा दायर एक शिकायत की जांच करने का आदेश दिया था। शिकायत में रनौत और उनकी बहन के ट्वीट तथा अन्य बयानों का जिक्र किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अदालत के निर्देशों पर बांद्रा पुलिस ने रनौत और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना, 295A धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर की गई हरकत और 124A राजद्रोह तथा 34 समान मंशा रखने के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि हमने रनौत और उनकी बहन को नोटिस जारी कर उन्हें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में पुलिस के समक्ष पेश होने को कहा है। उनसे सोमवार और मंगलवार को उपस्थित होने को कहा गया है। अदालत में दायर शिकायत में सैयद ने आरोप लगाया था कि रनौत अपने ट्वीट और टीवी इंटरव्यू के जरिए पिछले 2 महीने से बॉलीवुड को परिवारवाद का केंद्र, पक्षपाती आदि कहकर इसकी छवि खराब कर रही हैं। शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया कि उन्होंने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी करना सिर्फ उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचा है, बल्कि कई कलाकारों की भावनाएं भी उससे आहत हुई हैं। और वहीं बता दें कि नीतीश कुमार का लालू पर तंज, कहा पत्नी को सीएम बनाने के अलावा महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर राजद नेता लालू प्रसाद यादव पर परोक्ष प्रहार करते हुए बुधवार को कहा कि 15 वर्ष के राजद के शासनकाल में उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के अलावा महिलाओं के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया। पूर्वी चंपारण के केसरिया और सारण के मढ़ौरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि इन लोगों को राजद को 15 साल काम करने का मौका मिला, लेकिन किसी के लिए कुछ नहीं किया। राजद नेता लालू प्रसाद का नाम लिए बिना नीतीश कुमार ने कहा कि 15 साल का मौका मिला, लेकिन महिलाओं के लिए क्या किया? अंदर यानी जेल चले गए, तब अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके अलावा बताएं कि महिलाओं के लिए क्या किया। मुख्यमंत्री ने राज्य को तरक्की और विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाने के लिए लोगों से फिर मौका देने की अपील की, जबकि सीएम नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि 15 साल मौका मिलने पर विपक्षी दल ने जनता के बजाय सिर्फ अपना हित साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों को जब मौका मिला था तब पंचायत चुनाव तक नहीं करवाए गए। जब पंचायत चुनाव करवाए गए तब किसी को आरक्षण नहीं दिया गया, लेकिन हमने महिलाओं से लेकर हर वर्ग को आरक्षण दिया, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। पहले महिलाओं को अवसर नहीं मिलता था, आज विकास में उनकी बराबरी की भागीदारी है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।